हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रीति गणित। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ को, एलसीएम एचसीएफ के कॉन्सेप्ट को, क्या होता है एलसीएम और क्या होता है एचसीएफ। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये तो इसकी फुल फॉर्म होगी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लेकिन इसको समझते हैं, ये जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है एलसीएम है, मतलब एलसीएम का मतलब वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, उसे हम बोलते हैं एलसीएम। सपोज एग्जांपल के बेस पे समझते हैं। अगर मैं कोई भी एग्जांपल लूँ, जैसे 2, 3, 4, मैंने एक एग्जांपल ले लिया, इनका एलसीएम क्या होगा? इनका एलसीएम होगा 12। मतलब ये जो 12 है, ये पूरा का पूरा 2, 3 और 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका एलसीएम क्या होगा? 12। जैसा कि मैंने बोला, वो छोटी से छोटी संख्या जो अवधि दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, वही एलसीएम होती है। 12 के बाद 12 के जितने भी मल्टीपल होंगे वो सब 2, 3 और 4 से कट जाएंगे। लेकिन 12 के मल्टीपल 24, 36, 48 ये सब है, ये सब पूर्णतः कटेंगे। लेकिन जो सबसे छोटा है वो 12 है, तो 12 क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। इस समय एक अनदर एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ कैसे। सपोज हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे अभी 3, 4, 6, इनके अगर हम टेबल लिखते हैं, चलो इनकी 3, 6, अब ये 3, 4, 6 की जो है टेबल, तो अब हम इसमें देखते हैं, ये सब 3 के मल्टीपल हैं, ये 4 के मल्टीपल, ये 6 के। अब हम इसमें कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करते हैं, कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब हम देखते हैं 3, अगर हम मल्टीपल देखें तो 12 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। और अगर हम और देखें, 18 इसमें नहीं है, इसमें है तो इसमें नहीं है। 21, 24 है, 24 है और 24 है। और कोई मल्टीपल मुझे नहीं लगता कि है, तो फ्रेंड्स और मल्टीपल नहीं है। तो ये तो है इनके कॉमन मल्टीपल हो गए 12 और 24, 3, 4, 6 के। 3, 4, 6 के कॉमन मल्टीपल 12 और 24 हो गए। लेकिन जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, लीस्ट कौन है? वो 12 होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो 3, 4, 6 का जो एलसीएम होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो 12 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते कैसे हैं? 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है भाग विधि, दूसरा होता है गुणनखंड विधि। पहला ये और दूसरा गुणनखंड। तो भाग विधि समझते हैं। भाग विधि से आपको दी गई संख्याओं का हम एलसीएम कैसे निकालते हैं। सपोज कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी एग्जांपल, जैसे हमने ले लिया अभी 24, 30 और कुछ भी ले लो 40, इनका हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? बस क्या करना है, इसको एक साइड रख के और इन तीनों को डिवाइड करते चले जाना है। सबसे पहले छोटी से जो बिल्कुल छोटी संख्या है उसी से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, यूं नहीं कि डायरेक्टली हम 6 से या 3 से इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे, जो अभाज्य होगी उससे डिवाइड करेंगे। ये 15 बार और ये 20 बार, ये 2 से कटेगा, 2 छिक्के 12, ये नहीं, और ये 10 बार, ये कटेगा, 2 तिया 6, ये नहीं कटेगा, 2 पंजे 10। अब हम 3 से काटेंगे, 3, 3 पंजे 15, और ये हाँ ये नहीं कटेगा, और फिर दोबारा 5 से। तो फ्रेंड्स ये इसका एलसीएम था। एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा 2, ये हो गया 8 और इधर से 5 तिया 15, तो 15 अट्ठे 120। तो इसका एलसीएम क्या आया हमारे पास? 120 आया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, गुणनखंड विधि को समझते हैं। गुणनखंड विधि मैंने आपको बताया था ना, 24, 30 और ये जस्ट एन एग्जाम्पल थे। तो अब हम इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व कैसे करेंगे? पहले 24 और इसको 30, इन सब के हम पहले फैक्टर कर लेंगे, और फैक्टर करके जो हमारे पास कॉमन मल्टीपल निकलेंगे उनकी मल्टीप्लाई करके उसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। 2 से जाएगा 12 बार, 2 से 6, 2 से 3 और इधर 3 से
और इधर 2 से 15, 3 पंजे 15, और इधर 5 से 1, और इधर 2 से 20, 2 से 10, 2 पंजे 10। अब हम देखते हैं इसमें एलसीएम में कैसे निकालेंगे। मैंने निकाल एलसीएम, इधर 24 का निकलेगा हमारे पास 2 की पावर 3 इंटू 3, और इसका निकलेगा हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 5, और इधर इसका निकलेगा हमारे पास 2 की पावर 3 इंटू 5। यही तो निकलेगा। तो एलसीएम क्या होगा, हमें अगर एलसीएम निकालना हो गुणनखंड विधि से तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये जो 2 की पावर 3 है हम इसको लिखते हैं, जो सबसे बड़ा नंबर होगा हम उसको लिखेंगे 2 की पावर 3। फिर हमारे पास 3 कॉमन है, जो इसमें भी है और इसमें भी है, हम उसे भी लिखेंगे 3। और फिर जो 5 है इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम 5 भी लिखेंगे। तो ये आएगा 8 गुना 3 गुना 5 वही 120, ये आएगा 120। तो फ्रेंड्स ये तो सब थी इसकी एलसीएम को निकालने की जो विधियां थी, भाग विधि और गुणनखंड विधि। लेकिन अब मैं आपको समझाने वाली हूँ एलसीएम को, जो ट्रिकी बेस होता है, ट्रिक से हम कैसे एलसीएम को निकालते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलो शुरू करें। सपोज मेरे पास कोई नंबर है, मैं कोई भी नंबर ले लेती हूँ। जैसे पहली ट्रिक तो क्या है मैं आपको बताती हूँ, कोई भी नंबर ले लेती हूँ। जैसे मैंने ले लिया 6, 12, 24, 48। अब मैंने ऐसे नंबर लिए हैं, सबसे जो बड़ा नंबर अगर बाकी के नंबर से डिवाइड हो जाता है तो वही जो है उन नंबर का एलसीएम कहलाता है। अब ये 48 है, ये 6 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, 12 चौक 48, 24 से भी कट जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास 48 इसका एलसीएम होगा। ठीक है, ये ट्रिक नंबर 1। अब ट्रिक नंबर 2 समझते हैं। अगर ऐसा है, इस बार तो कैसा था कि जो बाकी के नंबर हैं वो इसको डिवाइड करते हैं बड़े नंबर को। अगर ऐसा है कि जो बाकी के नंबर हैं नहीं करते डिवाइड, तो हम क्या करेंगे, सपोज हमारे पास नंबर है 5, 15, 20, 15 से 30। अब ये जो 30 है ये 5 से कट जाएगा और 15 से कट जाएगा, तो 5 और 15 को तो काट दो, ये तो कट ही जाएगा। लेकिन ये 20 से नहीं कटेगा 30। तो अब हम क्या करते हैं, हमें तो सिर्फ काटना है, तो हम क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 2 की। अब 20 जो है 60 को काट देगा तो 20 कट जाएगा, तो एलसीएम क्या आएगा हमारे पास 60। थर्ड हमारे पास अगर आपको ऐसे नंबर मिलते हैं जो मतलब प्राइम नंबर हो, तब हम क्या करेंगे, एलसीएम हम कैसे निकालेंगे। सपोज कोई नंबर ले लिया हमने 7, 40 और प्राइम नंबर ले लो 30। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम क्या होगा, 7 से 40 कट जाएगा, जो सबसे बड़ा नंबर है हमें पहले तो वो चेक करना होता है। 7 तो हम काट देंगे क्योंकि जो है 40 को काट देगा। अब ये 13 है, ये बिल्कुल इसको 14 को नहीं काटेगा, तो हम क्या करेंगे, इनकी जो मल्टीप्लिकेशन होगी 30 इंटू 40, 13 इंटू 40 14, 42 और 4 14 और 4 180, तो 182 जो है इसका एलसीएम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब कि हम एलसीएम भाग विधि और गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं और ट्रिक से हम कैसे निकालते हैं, तो एलसीएम में सिर्फ इतना ही। अब हम समझते हैं एचसीएफ को। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी काट दे, उसे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे सपोज 18, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, और 24 और 36 ले लो। 18 इसके ये 18 जो है किससे कट सकता है, ये 1 से कट सकता है, ये 2 से कट सकता है, ये 3 से भी कट सकता है, ये 6 से भी कट सकता है। 24 को अगर फैक्टर करें, ये भी 1 से कट सकता है, 2 से, 3 से, 6 से, 12 से, 24 से। 36 के फैक्टर करें, ये 1 से कटेगा, 2 से, 3 से, 6 से, 12 से, और ये खुद 18 से भी कटेगा, और ये 36 से। तो फ्रेंड्स अब हम देख रहे हैं वो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 6 निकल के आ रहा है इसमें। वो सबसे बड़ी संख्या 6 है,
जो इन तीनों को डिवाइड कर रही है। तो सबसे बड़ी, यही तो बोल रहे हैं मैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी पूरी काट दे, तो उसे हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 6 क्या होगा, हाई इसका HCF होगा, इन तीनों नंबर का 6 इसका HCF होगा। अब अभी हमने, अगर हम इनका एलसीएम की बात करें, एलसीएम हम कैसे निकाल सकते हैं, एलसीएम अभी पीछे किया ना एलसीएम, तो एलसीएम में मैंने क्या बोला था वो, अब देखो अगर इनका एलसीएम अगर हम बात करें 18, 24 और 36 का, तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम वही आएगा, एलसीएम इसका 72 आएगा। तो पहले हमने क्या बोला था, वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए, और HCF में मैंने क्या बोला है, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे। तो HCF और LCM में इतना अंतर है, बस ये आपको समझना है। इसमें वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे, और LCM में बोला था वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए। तो ये LCM और HCF में अंतर है। अब आपको समझना, HCF में हम क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन नंबर क्या आता है, छोटा, जो जिससे हम जो दी गई संख्याओं को काटेंगे तो वो क्या होगी, वो छोटी होगी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन लीस्ट कॉमन मल्टीपल में हम क्या करते हैं, होता है तो वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, लेकिन नंबर आता है वो बड़ा। बस आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ये इनका अंतर है। अब HCF को भी हम दो तरीके से सोल्व करते हैं, वही जैसा कि हमने LCM में किया था, भाग विधि से और गुणनखंड विधि से। पहले हम भाग विधि को समझेंगे, और दूसरा हमारे पास क्या है, गुणनखंड विधि, कोई फैक्टर वाली मेथड जो होती है, फैक्टर करो और फिर इसके मल्टीपल निकाल दो, गुणनखंड विधि। अब पहले हम समझते हैं भाग विधि को। भाग विधि में क्या है हमारे पास, सपोज कोई भी एग्जांपल लिया हमने, 24, 30 ले लो, 40, कुछ भी ले लो। अब भाग विधि से हम HCF कैसे निकालते हैं, 24 से इसे 30 को डिवाइड करेंगे। पहले ये कैसे डिवाइड होगा, जितनी बार भाग जाता चला जाएगा हम उसको भाग देंगे, इसमें 6 बचेगा। अब ये जो रिमाइंडर आया है, इससे 24 को फिर दोबारा से भाग देंगे। ये पूरा पूरा कट चुका है, तो अब क्या करेंगे, ये जो बचा है 6, इस 6 से इस 40 को डिवाइड करेंगे। 6 छंग 36 और इधर से 4, और फिर अभी नहीं कटा है तो फिर दोबारा से 6 को भाग देंगे। अब इस 2 से फिर 4 को भाग देंगे, 2 दूनी 4। अभी पूरा पूरा कट चुका है, तो जो इनका जो HCF आएगा वो 2 आएगा। ये जो 2 है ये इन तीनों नंबर का HCF है। मतलब कहने का क्या है कि ये जो 2 है इन तीनों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। यही सबसे बड़ी नंबर होगी जो इन तीनों को डिवाइड करेगी। जैसे अगर इन तीनों का, अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो इनका HCF क्या होगा, मैंने भी निकाला 6 होगा। लेकिन अगर तीनों की बात करूं तो तीनों का HCF क्या होगा, 2 होगा। अब हम गुणनखंड विधि से समझते हैं। गुणनखंड विधि से पहले फैक्टर करेंगे अलग अलग, और फिर उसमें से कॉमन फाइंड करेंगे। दो छिक्के 12 और 2 तिया 6 और ये 3 बार, 2 से 15, 3 से 3 5 15 और 5 से, और इधर से 2 से 20, 2 से 10, 2 5 10 और इधर 5 से 10। तो निकल के क्या संख्या आई हमारी तीनों, इधर से 2 की पावर 3 और इंटू 3, इधर से 2 इंटू 3 इंटू 5, और इधर से क्या निकला 2 की पावर 3 इंटू 5। तो अब हमें इनका HCF क्या आया, जो इन तीनों में कॉमन होगा। हमें सिर्फ वही निकालना है जो इन तीनों में कॉमन हो, जो इन दोनों में हो या फिर इन दोनों में हो वो नहीं निकालना। तीनों में कॉमन सिर्फ क्या है, 2 है, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 5 इसमें, तो इन दोनों में है तो इनमें नहीं है, तो 2 ही जो इन तीनों में कॉमन आ रहा है। तो 2 क्या है, इनका HCF होगा इन दी हुई नंबर्स का। अब अगर मैं बात करूं LCM और HCF में, इन दोनों विधियों में से सबसे बेस्ट जो विधि होगी LCM में, अगर हम LCM निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, हम भाग विधि हमारे लिए बेस्ट होगी LCM में।
भाग विधि जो। लेकिन अगर हम एचसीएफ में निकालें तो एचसीएफ में हमारे पास क्या होगा, गुणनखंड विधि। ये वाली विधि सबसे ज़्यादा बेस्ट विधि है, इसमें आप आराम से निकाल सकते हैं। अब अगर हमारे पास ऐसी संख्याएं दी हुई हों अंश और हर वाली, सपोज कोई भी नंबर है अंश और हर में, ठीक है, कोई भी नंबर ले लेते हैं। अगर हमारे पास ये संख्याएं दी हुई हैं अंश और हर वाली, तो हम उनका एलसीएम कैसे निकालेंगे और एचसीएफ कैसे निकालेंगे, अब मैं आपको वो बताती हूँ। सबसे ऊपर हमारे पास क्या होता है, अंश, और नीचे क्या होता है, हर। अब अंश को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं और हर को डिनोमिनेटर। तो इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे, अगर हमारे पास एलसीएम पूछता है, एलसीएम निकालना है दी गई संख्याओं का, अंश और हर वाली, तो हम पहले ऊपर वाली का तो एलसीएम निकाल देंगे, जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम, और नीचे वाली का एचसीएफ। और अगर मैं एचसीएफ पूछता है, एचसीएफ कैसे निकालना है, तो ऊपर वाली जो संख्याएं हैं उनका हम एचसीएफ निकालेंगे, ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ, और जो नीचे वाली जो संख्याएं हैं उनका एलसीएम निकालेंगे। अब यही जस्ट एन एग्जांपल, इसे हम सॉल्व करते हैं कैसे। अभी 2, 3, 5 मैंने ये संख्या ली हुई है, इनका एलसीएम क्या होगा, अगर हमें एलसीएम निकालना है तो हमें इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम क्या होगा इनका, 2, 5, 4 क्या होगा। अब ये जो है अभाज्य संख्या है, ये तो नहीं कटे, तो हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम क्या होगा, 20 होगा, और एचसीएफ क्या होगा, जो इन तीनों को डिवाइड करे 3, 6 को, क्योंकि यहाँ पे फिर दोबारा से अभाज्य संख्या है, कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो 1 होगा। अगर हम इनका एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ कैसे निकालेंगे, ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा हमारे पास, क्योंकि 5 फिर दोबारा से एचसीएफ में अगर 5 आ रहा है, अभाज्य संख्या आ रही है, तो हम एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। एलसीएम अगर हम निकालें इन तीनों का तो क्या होगा, 5 3 से कटेगा, 5 3 तो ये निकलेगा 30। तो इनका जो एलसीएम होगा 3, 6 और 5 का, ये हमारे पास 1/30। तो फ्रेंड्स एलसीएम और एचसीएफ में अगर हमारे पास अंश और हर वाली जो संख्याएं हैं दी हुई हो, तो हम इस तरह से इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। अब हमारे पास इसमें एक रूल होता है, दी गई संख्याओं की जो गुणा होती है, दी गई संख्याओं की गुणा उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणा होती है, उसके बराबर होती है। अगर दी गई कोई भी 2 संख्या हैं ए और बी, उनका अगर मैं एलसीएम निकालूं और एचसीएफ की गुणा कर दूं, तो जो अगर मैं उन दोनों की गुणा करूं तो वो बिल्कुल बराबर आता है, ठीक है। ये इसमें एक रूल है जिसके ऊपर काफ़ी बेस्ड क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो इस रूल को आपको समझना है, किन्हीं 2 संख्याओं की गुणा उनके एलसीएम और एचसीएफ की गुणा के बराबर होती है। कोई भी जस्ट एन एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल ले लिया, जैसे हमने 12, 30, कुछ भी 15, इनका एलसीएम अगर मैं निकालूं तो क्या होगा, एलसीएम होगा इनका 60। एचसीएफ क्या होगा, जो इन तीनों को डिवाइड करे, 3 से ये कटेगी, 3 से ये कटेगी, 3, तो ये हो गया एचसीएफ। अब गुणा करके देख लो, 12 गुना 15 और 60 गुना 3, तो 12 गुना 15 कितना होगा, 12 पंजे 60 और 10 6 और 12 6 18, और ये हो गया 36 18। तो फ्रेंड्स यही मैंने बोला, 2 संख्याओं की गुणा उनके एलसीएम और एचसीएफ की गुणा के बराबर होती है।